सत्संग जी प्यार से कहिए धनंकार जी। सत्संग जी आज का टॉपिक ऊपर ऊपर तैरने वाला हासिल ना कुछ कर पाता है, गहराई में जाने वाला मोती चुन कर लाता है। बहुत ही सुंदर आशीर्वाद सत्संगत वाकई में कि अगर ब्रह्म ज्ञान की खाली बातें ही की जाएं और इसको घर में ला करके जैसे पहले भी हम सुनते हैं कि रख दिया जाए, प्रयोग ना किया जाए तो लाभ होने वाला नहीं। इसी तरह से सत्संगत हम देखते थे कि वो ज्ञान लेने से पूर्व की अवस्था या वैसे भी बचपन में किसी तालाब में जाना होता था तो डरते थे, कहीं बार बाहर ही खड़े होते थे कि अंदर गहरा है या कुछ ऐसा है, तो फिर वो उसकी ठंडक का पानी का आनंद नहीं ले पाते थे। उसके लिए लेने के लिए उसमें डुबकी लगानी पड़ती थी, जब भी उस ठंडे पानी का आनंद लिया जा सकता था। तो सत्संगत यहाँ भी यही कि अगर ब्रह्म ज्ञान को ले लिया, बस हो गया यहीं तक, तो फिर सत्संगत वो आगे जो मोती प्राप्ति की बात हो रही है, वो खुशियाँ, वो आनंद, वो भक्ति, वो सेवा, वो सत्संग, वो हमारे जीवन में उसका आनंद नहीं आ पाएगा। ये हम सभी ब्रह्मज्ञानी संत जानते हैं। ये अपने मन को चेतन करना होता है, क्योंकि ये भूल जाता है, सोचता है कि बस हो गया, ले लिया। ऊपर ऊपर तैरने वाला उन्हीं की बात की जा रही है, खाली बातें की जा रही हैं, लेकिन उसको जीवन में नहीं लाया जा रहा है। तो सत्संगत हम देखते हैं कि जब हम गहराई में उतरेंगे तो हमारे हिस्से में मोती आएगा, जीवन की वो अवस्था बन जाएगी सत्संगत के सामने वाला जहाँ भी जाएंगे बात करने मात्र से कहेंगे कि इसके अंदर कोई बात है, इसकी बातों के अंदर वो भक्ति, वो प्यार, वो नम्रता, वो सहनशीलता, एक गहरा ज्ञान बैठा हुआ है इसके अंदर। सत्संगत महसूस होगा, अपना तो जीवन सुधरेगा ही, जहाँ जहाँ हम जाएंगे, जिससे भी बात करेंगे उसको महसूस होगा। ये विशेष है। सत्संगत पुरातन काल में हम देखते थे, जब कोई संत महात्मा कहीं से गुजरते थे तो उनके अंदर से निकलने वाली जो ऑरा होती थी, उसका प्रभाव किलोमीटरों किलोमीटरों तक, इतना तपोबल से प्रभाव, वही ब्रह्म ज्ञान उनके हिस्से में आया, उन्होंने उसकी गहराई में उतरे तो वो दिखता है, वो सत्संगत वो दिख रहा है, वो सबके हिस्से में हमारे में आया है। और जिसने जैसे जैसे उसको अपनाया, जितनी गहराई में उतरा है, वो सत्संगत दिखाई देता है, जिन्होंने जितना समर्पण किया। तो सत्संगत अगर जीवन में ब्रह्म ज्ञान आ गया और मैं अब भी इसका आनंद पूरा नहीं ले पाया, तो फिर सत्संगत बात बनती नहीं। तो यहाँ पर यही चेतन कर रहे हैं महात्मा आज के टॉपिक में कि गहराई में उतरना होगा, जब भी ये हमारे जीवन में सत्संगत बात संत महात्माओं की आती है। सेवादार हनुमान जी की भी निरंतर, कि वो इतने राममय थे कि बस उन्हीं की धुन में रहते थे, इतनी गहराई में उतरे हुए प्रभु के वचनों के ऊपर। और सत्संगत उनका जीवन हमने देखा कि कितनी खुशियाँ, कितने आनंद उन अवस्थाओं तक पहुँच गए कि गुरु सिख आप निरंकार। इसलिए ब्रह्म ज्ञान जब भी जीवन में आता है, पूरा का पूरा हम इसमें डूब जाएं, निरंतर उतर जाएं इसकी गहराइयों में, तभी सत्संगत, ये खुशियाँ, ये आनंद, ये भक्ति, ये सब कुछ प्राप्तियाँ होंगी। और खाली अगर वैसे बातें ही कर रहे हैं सत्संगत, तो फिर लाभ होने वाला नहीं है। जैसे जैसे जिसने मीरा जी इतनी गहराई में उतरी, सत्संगत उनके जीवन में वही कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ऐसी मस्ती आ गई, ऐसे आनंद आ गया, और कोई बात करते ही नहीं वो। तो सत्संगत बस यही है अरदास प्रार्थना, ये हमारे जीवन में भी ये खुशी, ये आनंद, ये भक्ति आ पाए। ये अरदास भी करें, प्रयास भी करें, और सत्संगत गुरु चरणों में सत्संगत ऐसे ही हमारा हर श्वास गुजरे, ऐसी भक्ति से सरोवर। ब्रह्मज्ञानी संत निरंतर यही अरदास करता है, भक्ति से भरा जीवन दातार हमें देना। ये ब्रह्म ज्ञान का सागर है, इसके अंदर भी गोता लगाना पड़ता है। बाहर से, दूर से देख के इसका आनंद नहीं लिया जा सकता। इसलिए इसका आनंद लेने के लिए भी ये जो ब्रह्म ज्ञान रूपी सरोवर है, इसके अंदर हमें पूरा डूबना होगा, पूरा स्नान करना होगा, पूरा आनंद लेना होगा। तभी उतरेंगे गहराई में तो हमारे हाथ में मोती आएंगे, हीरे मोती, राम नाम रूपी मोती हमारे हिस्से में। राम रतन, वो जो रतन है, रतन मोती, वो हम गहराई में जा करके ये हमारे हिस्से में आएंगे। तो आओ सत्संगत समर्पित हो जाएं, अपनी मैं को साइड में रख दें
पूरे के पूरे प्रभु वचनों के अंदर सरोबार हो जाएं और उन अवस्थाओं तक पहुंचा जा सकता है जिनकी हम बात करते हैं, जिनकी कहानी सुनते हैं। मीरा जी, भक्त कबीर जी, हनुमान जी, शबरी जी, पहुंचा जा सकता है। उन्होंने प्रयास किए, वो पहुंचे। अगर वो भी यही सोच लेते कि ये तो बड़ी ऊंची अवस्था है, हम वहां तक नहीं पहुंच सकते, हम साधारण जीव हैं, तो कहाँ फिर वो पहुंच सकते थे? वो भी फिर खाली बातें ही सुन रहे होते। तो सत्संगत राजपिता जी ने बोला है, माता जी ने बोला है, एक एक संत के अंदर इतनी पोटेंशियल है, इस ब्रह्म ज्ञान के अंदर, सरोवर के अंदर पूर्ण डुबकी लगाएंगे तो मोती हिस्से में अवश्य आएंगे। प्यार से कहिए, धन्यंकार जी।